लास्ट मेरा जो वीडियो था वो वैक्सीनेशन पे था एंड नाउ आई विल बी टॉकिंग ऑन सम सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडियंस। मैं एक स्टेट नहीं 2-3 स्टेट्स मतलब जाता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ और इस पे बात करना चाहता हूँ। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो उसको फॉरवर्ड भी करिएगा। तो पहले जो मुझे बात करनी है आप लोगों से कि हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। आर वी रियली कंसर्न अबाउट आवर सेल्फ, आवर फैमिली एंड आवर सोसाइटी? इफ यस, व्हाई नॉट मास्क एवरी डे, एवरी मिनट ऑन योर फेस? हम मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ गई है? मतलब अजीब अजीब, मतलब कुछ दिनों से मैं मार्केट नहीं जा रहा था और अभी 1-2 दिन निकला हूँ, तो आई ट्राई टू टॉक टू सम पीपल एंड आई टोल्ड देम कि भैया मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो? तो कहता है गरीब के लिए कोरोना नहीं है। भाई साहब, बीमारी गरीब और अमीर को देख के नहीं आता है, पहला चीज़। दूसरा, कोरोना से बचने का जो बेस्ट उपाय है वो है मास्क पहनना। क्योंकि अगर मैं बहुत बड़े स्टेट का अगर बात करूं, मैं बिहार से हूं और बिहार की बात करूं तो आपके पटना के मेन हॉस्पिटल्स में कितने बेड है? एम्स में 100 एंड समथिंग, पीएमसीएच 100 एंड समथिंग, एनएमसीएच 50 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन देयर आर सम प्राइवेट हॉस्पिटल्स। वेरी गुड। पॉपुलेशन कितनी है हमारी? कितनी पॉपुलेशन है? तो भैया लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था तो हमने बहुत चिल्ला चिल्लम किया था। जब इस बार गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं लगाया और हमें बता रहे हैं कि भैया आप सेफ्टी मेजर्स लो, तो हमें लेने में क्या दिक्कत है? मास्क ही तो पहनना है। कपड़े का तो मास्क बन रहा है, उसको यूज़ कीजिए। लास्ट टाइम जैसा तो कॉस्टली भी नहीं है, हर जगह अवेलेबल है। दूसरी बात, बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिए, अपने हेल्थ एंड हाइजीन पे ध्यान दीजिएगा तो मे बी हम कोविड से बच सकते हैं। नॉर्मल चीज़ जो होती है हमारे साथ, सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, क्योंकि अभी चेंज भी हो रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा। व्हाई नॉट टेक मेडिसिन बिफोर यू गेट इनटू दैट सिचुएशन? हम पहले से क्यों वो मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हैं? वो मेडिसिन 2 तरीके के हो सकते हैं। एक जो आप एलोपैथी में लेते हैं, दूसरा है जो आप घर में ले सकते हैं। स्टीम लीजिए, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, स्टीम लीजिए। स्टीम क्या लीजिए? उसमें अजवाइन डाल दीजिए, डालकर सवेरे शाम दोपहर में 3 बार स्टीम ले लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। गर्म पानी पीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। गर्म पानी में नींबू डाल दीजिए, वो और फ़ायदा करेगा। ठंडा या ठंडी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। सीजनल फ्रूट्स खाइए, अपने इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाइए। विटामिन सी, विटामिन डी का प्रयोग कीजिए अपने खाने पीने में रेगुलर, थ्रू मेडिसिन और थ्रू एनी हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, जिसमें विटामिन सी, विटामिन डी बहुत फैक्टर करता है। तो हम उस सिचुएशन में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री की पॉपुलेशन दूसरे कंट्रीज की तरह कम नहीं है। हमारे बेड 200-300 बेड लेके पटना बैठा हुआ है। पटना की पॉपुलेशन देख लो आप कितनी है, और 200-300 में क्या होने वाला है? हॉस्पिटल जाओगे, एडमिशन मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो डॉक्टर की कमी है, हेल्थ वर्कर्स गायब हो जा रहे हैं। दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट विच आई एम टॉकिंग। द फर्स्ट इज पर्सनल हाइजीन विच आई टॉक्ड, जहाँ पे आप गर्म पानी पीजिए, अपने आप को सेफ रखिए, मास्क पहनिए, सिक्योर कीजिए। सेकेंड पॉइंट इज, इफ एनी वन इज गोइंग टू हॉस्पिटल, द फर्स्ट थिंग इज, अगर किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो मेरा हॉस्पिटल्स के लोगों से या हॉस्पिटल जो चला रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कम से कम जिनको ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं उनको तो बचाइए। वो कोविड के केसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई भी बीमारी का बंदा अगर हॉस्पिटल पहुंच रहा है तो उसको एडमिशन नहीं मिल रही है, तो उसको एडमिशन कराइए, उसको ट्रीटमेंट दीजिए, वो बचेगा। सिर्फ कोविड के नंबर्स दिखाने पे, न्यूज़ चैनल पे और मीडिया पे बात करने से काम नहीं चलेगी। दूसरा, ऑक्सीजन एज एवरीवन नो इट्स अ नीड ऑफ आवर, उसके कारण सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऑक्सीजन है। तो ग्रेजुअली गवर्नमेंट को ये सोचना होगा, गवर्नमेंट को हेल्प करना होगा एंड ट्राई टू हेल्प प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ कोविड एंड नॉन कोविड पेशेंट्स। थर्ड, डॉक्टर्स
हेल्थ वर्कर्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत लोग काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बट आई सॉ मेनी थिंग वेयर आई कैन सी दैट दे आर ट्राइंग टू अवॉइड पेशेंट, क्योंकि कोविड है, सिचुएशन ख़राब है, तो भैया चेम्बर बंद कर लो, आउटडोर बंद कर दो, कोई पेशेंट को, कोई किसी तरह के पेशेंट को हम नहीं देखेंगे। गलत है। अगर हमारे कंट्री में सीमाओं पे अगर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी या आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस बोले कि भैया मुझे मरने से डर लगता है, हम हु विल टेक केयर ऑफ यू। सेम गोज फॉर यू। इनसाइड द कंट्री राइट नाउ यू आर गॉड फादर फॉर एवरीवन। आपने उस प्रोफेशन को चुना है जहाँ पे आप किसी को मौत से निकालते हो, बचाते हो, तो आज क्यों पीछे हट रहे हो? अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के साथ आपको दूसरे को भी जिंदा रखना है। उसके लिए आपको उसको अटेन करना पड़ेगा, आपको उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। वो मतलब क्या हो रहा है, डर के कारण ना आप लोग पीछे हटते चले जा रहे हो। दिस इज नॉट करेक्ट। आज के टाइम में अगर इंडिया के बॉर्डर्स पे हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, तो इनसाइड द कंट्री यू आर आवर गॉड फादर राइट नाउ। सो स्टॉप hiding yourself from public. Yes, maintain all the hygiene, go in front of everyone, treat them as per their illness. Don't be predetermined कि नहीं उसको कोविड ही है। अब कोविड भी है तो take all the precautionary measures and then treat those people. Don't run away. It's very sad situation right now. एक हम खुद अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हम अपने साथ से। दूसरा, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, अभाव है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। और थर्ड, आप हेल्थ वर्कर्स, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, आई एम सेइंग फ्यू पीपल, दोज फ्यू पीपल हैव टू कम आउट ऑफ देयर हिडन हाउस, नीड टू हेल्प पीपल आउट। इट्स वेरी सीरियस, वी नीड टू टेक केयर, otherwise we will be seeing one of the worst situation in recent times. It's not joke. I have seen from my eyes, and now I request everyone, चाहे गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, मास्क पहनिए, अकेला एक डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, खाना पीना सही खाइए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए विटामिन से, विटामिन डी को यूज़ करके। फीवर, कफ, सर्दी आए तो उससे बचने के लिए जो भी मेडिकेशन लेना है प्लीज़ टेक एट फर्स्ट इंस्टेंस। स्टीम का प्रयोग कीजिए, भाप लीजिए, अजवाइन को पीस के डाल दीजिए, उसको भाप लेने से ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ती है। हॉस्पिटल वाले कृपया करके जिनको जो ज़रूरत है उसके अनुसार उनकी ट्रीटमेंट की जाए। प्लीज़ प्री डिटरमाइन आइडिया के साथ कोविड पेशेंट मान के उनको मरने के लिए मत छोड़िए। ऑक्सीजन हमारी लॉन्ग टर्म जो हमने किया है उसकी विफलताओं का एक क्या बोल सकते हैं, एक रिजल्ट है, जो मे भी अब सुधरे। अब कब सुधरेगा वो तो वक्त बताएगा, पर जो हमसे हो सकता है, जो आपसे हो सकता है, वो तो करिए। उससे पीछे हम क्यों हट रहे हैं? डॉक्टर्स तो वही है ना, गॉड। एक गॉड हमें बनाते हैं और एक आप बचाते हैं, तो जितना दिन जिसको बचा सकते हैं बचाइए। ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, इट्स जस्ट माई पर्सनल थिंकिंग एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू लिसन टू इट। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज फॉरवर्ड इट। एंड I'm not trying to make a मतलब सब्सक्राइबर फॉर मी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पास माई मैसेज टू एवरीवन। सुनना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, करना ग्राउंड पे बहुत जरूरी है आज के टाइम में। एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ आवर कंट्री टू कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट दिस कोविड, तभी हम जीत पाएंगे। वरना वर्स्ट सिचुएशन देखने के लिए हम तैयार रहे। अनएम्प्लॉयमेंट, मनी स्कार्सिटी, फूड स्कार्सिटी, लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। स्टार्ट गिविंग इमोशनल सपोर्ट टू नियर बाई पीपल। उन्हें अकेला ना छोड़ दे जिनको कोविड हो गई या थोड़ा सा भी अंश दिख रहा है लोगों को। प्लीज़ कीप टॉकिंग टू देम, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस एंड टॉक। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ और आप लोग से
इजाज़त चाहता हूँ कि जो भी मैंने बोला है प्लीज़ उसको फॉरवर्ड कीजिए, सुनिए, समझिए और प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट करिए। बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अगर हम साथ नहीं आए तो ये और टफ हो जाएगा हमारे लिए। धन्यवाद, थैंक यू।